लो, ये भी लो। कितना बोर हो रही हूँ मैं। एक कॉमिक्स नहीं हो सकती थी क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या यार मेरी आंख में कचरा चला गया है। एक मिनट सर, मैं ना फूक मार के कचरा निकालो किशोर। यस सर, निकालो निकालो। हाँ आराम, हाँ या हाँ बेटा। लोपा, हाँ क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। हाँ, तो फिर तुम चिपक के क्या कर रही थी? चिपकी हुई हो तुम चिपकी नहीं है। हाँ, क्या चल रहा था? बेबी चंद्रानी, ये मेरी आंख में धूल चली गई थी तो फूंक मार के निकाल रही थी। धूल आपकी आंख में नहीं गई है, बल्कि आप मेरी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसा वाहियात, घटिया, छिछोरा इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज, आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। और दूसरी बात है कि मैंने क्या छिछोरागिरी करी है? क्या छिछोरागिरी की? Yes. ये जो हो रहा था, ये क्या कम था? This is nothing. मैं तो This is nothing? नहीं, nothing. This is nothing? मतलब और कुछ भी देखना बाकी रह गया है अब? This was nothing? मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे, समझे? But मैंने क्या किया? Shut up! और तुम? बहुत शौक आ रहा है ना चिपकने का? बहुत शौक आ रहा है ना? ऐसा चिपकाऊंगी दीवार पे कि फिर स्टिकर बनी रह जाओगी वहां पे। फिर मारती रहना वहां से फूंक। मार रही थी मैं। But मैंने तो कुछ नहीं किया। Let me sit here. हाँ। सर, ये मैम आप बोले कि इतनी पॉजिटिव क्यों है? और ये तो आपको ऐसे डांट रही थी जैसे आपकी बीवी हो। सर, आप चुप क्यों है सर? बताइए ना सर, कौन है आपकी? सर बताइए, ये कौन है आपकी? सर बताइए, कौन है आपकी? इनकी बीवी। हाँ? बीवी की बेस्ट फ्रेंड। बीवी की बेस्ट फ्रेंड क्या? लेकिन तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा गहराई में घुसने की कोशिश मत करो। ऊपर ही ऊपर तैरो वरना डूब जाओगी। वैसे भी डुबाने में तो माहिर है ये मिस्टर विभूति नारायण। तुम कुछ क्या वो यार, तुम कुछ ढूंढो अपना यार, कहीं और जॉब दे लो यार तुम। सर, आपका कचरा नहीं निकला क्या? नहीं निकला यार। नहीं प्लीज यार, तुम कुछ करो, मेक योरसेल्फ यूजफुल, कुछ तो करो यार। इस ऑफिस में मैं बर्बाद कर दूंगी मुझे यार। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अरे बैठो एवरीबॉडी, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिलॉर्ड। कल रात को मैंने टाइटैनिक देखी। ओए होए होए होए, चंदा रानी जी मुझे आप ही दिखाई दी। और हीरो के रोल में आप अपने आप को देख रहे होंगे। हाँ, क्या मतलब? योर ऑनर, अगर आप 30 किलो वेट कम कर लें और 2.5 फीट अपनी हाइट बढ़ा लें और अपने सर पे बाल उगा लें और अपनी शक्ल ठीक ठाक कर लें और अंग्रेजी बोलना सीख लें और अपनी मूछें मुंडवा लें, I'm sure you look like a hero. नहीं, मूछें नहीं मुंडवाऊंगा मैं। मूछें मुंडवाकर तुम बिन मूछों वालों की टोली में शामिल नहीं होना चाहता। अरे मूछें तो मर्द की निशानी है। मतलब आपका कहना यह है कि जिनकी मूछें नहीं होती वो मर्द नहीं होते? वो अपने आप ही से पूछ लो। योर ऑनर, आप एक बहुत ही काबिल वकील की तौहीन कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। ऊपर तक? कहाँ तक? ऊपर या फिर सुप्रीम कोर्ट तक? नहीं, आपके घर तक। ओ तेरी, केस देना। केस कहाँ है? मिलॉर्ड केस आपके सामने है। ये फालतू की बातें चलती रहती है अदालत में, ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। इतना क्यों बांध के रखता है? हाँ, आज का केस, नवोदित अभिनेता बलबीर कपूर ने अपने सीनियर एक्टर कैफ अली खान पर यह आरोप लगाया है कि उसने कैफ अली खान के साथ जो फिल्म शूट की थी उसमें कैफ अली खान ने उसके पूरे रोल पर कैंची चला दी। मिलॉर्ड, बलबीर कपूर का केस मैं देख रहा हूँ। हाँ, स्ट्रगलरों का केस तो तुम ही देखोगे ना, तुम्हारे पास कोई हीरो क्यों आएगा चिरकुट। और मिलॉर्ड, सुपरस्टार कैफ अली खान का केस मैं देख रही हूँ। हाय 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 हाय। जरा दूर रहना छिछोरे से, वरना तुम जैसी कमकल को फंसाने के लिए इस कमबख्त को देर नहीं लगेगी। जलन की बू आ रही है। मेरे पास से आ रही होगी। ओए विभूति, क्या खुसर फुसर कर रहा है? क्या खुसर फुसर कर रहा है? ये मेरी कोर्ट है, चलो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं बलबीर कपूर और कैफ अली खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा।
बलबीर कपूर और कैफ अली खान हाजिर हो। तेरी भी बारी आएगी, डोंट वरी, तेरी भी बारी आएगी। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। तो मिस्टर बलबीर कपूर अदालत को सब चीज, सब कुछ साफ साफ डिटेल में तफसील में बताइए। मिलॉर्ड, मैं और कैफ अली खान धनंजय गीला धनसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ साथ काम कर रहे थे। हम दोनों का पैरेलल रोल था। कोर्ट को बताइए कि पैरेलल रोल का मतलब क्या होता है। मिलॉर्ड, स्टोरी कुछ ऐसी है कि फिल्म में जो इनकी बेटी है, मेरा मतलब बीवी है, वो इनसे 20 साल छोटी है और जनरेशन गैप होने की वजह से इन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और तभी मेरी एंट्री होती है और इंटरवल हो जाता है। तुम्हारा क्या रोल है इस फिल्म में? जज साहब, मैं दूध वाला बनाऊं। दूध वाले का रोल? जी हाँ, मैं इनके घर दूध पहुंचाने जाता हूं, तभी मेरी नजर इनकी पत्नी से मिलती है और हम दोनों में प्यार हो जाता है और इसीलिए हम दोनों भाग जाते हैं। क्या तुम उसकी बीवी को भगा ले जाते हो? ये अदालत तुम्हें 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। मेलॉर्ड, ये हकीकत नहीं है, ये एक फिल्म है। इसने फिल्म में एक्टिंग की है। ही इज एन एक्टर। हाँ, तो ये फिल्म देखकर ही तो जनता बिगड़ती है। कल को उठकर अगर ये फिल्म मेरी बीवी ने देख ली, हमारे यहाँ भी तो दूध वाला आता है जो हैंडसम है, स्मार्ट है, मुझसे भी जरा अच्छा दिखता है। डोंट वरी सर, आपको दूध वाला आपकी वाइफ को आंटी जी बोलता है। तुम्हें कैसे पता चला? कहीं तुम तो दूध वाले बनकर मेरे घर पे नहीं आते हो? मूछे लगाकर, ऊपर फटका पहनकर, नीचे धोती पहनकर, दूध ले लो दूध, मेंढक दूध ले लो दूध। मिलॉर्ड, आपका दूध वाला मेरा दूध वाला सेम है, उसने बताया मुझे। विभूति, तुम मेरे घर में कॉकरोच बनकर घुसे हुए हो। याद रखना, एक दिन ऐसी दवाई छिड़कूंगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। मिलॉर्ड, मेरा हाथ और आपका केस। हाँ, आई एम सॉरी। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की फिल्म में 3 रोमांटिक सीन्स थे फिल्म की हीरोइन तनिषा सांबा के साथ। उन तीनों सीनों में इस आदमी ने काजी चलवा दी। साथ ही साथ इसके 2 कॉमेडी सीन्स, 2 इमोशनल सीन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तबेले का टर्निंग पॉइंट सीन। इन सब सीन्स पे इस कैफ अली खान ने काजी चलवा दी। योर ऑनर, अब पूरी फिल्म में मेरे क्लाइंट के 2 शॉट हैं, इंटरवल पे एंट्री और क्लाइमैक्स पे एग्जिट। योर ऑनर, पूरी फिल्म में सिर्फ दूध के कैन के शॉट हैं, दूध वाला गायब है। योर ऑनर, एक उभरते हुए कलाकार के भविष्य को अंधकार में धकेलने के जुर्म में इस कैफ अली खान को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। रानी जी, ये चुपकी सी क्यों लगा रखी है? कुछ बोलिए ना। कुछ बोलिए प्लीज, कुछ बोलिए। मिलॉर्ड, मैं कुछ बोलने के लिए एक ब्रेक चाहती हूँ। वाह, मेरी अगली फिल्म शुरू हो रही है। कहो तो तुम्हें एक ब्रेक दे दूं? मेरी अदालत में किसी को ब्रेक देने की या लेने की बात की है ना, तो ये हथौड़ा फेंक कर तेरे दांत तोड़ दूंगा। चिरकुट कहीं का। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। वाह! अरे वाह नहीं, चिरकुट। जाओ जाओ, इतना भी समझ में नहीं आता। देखिए कितनी अच्छी फोटो आई है। वाह! एक और। हाँ, स्माइल प्लीज। ये क्या हो रहा है? ये देख नहीं रहे क्या? फोटोग्राफ खींच रहे हैं। शट अप। खींच रहे, लेकिन यहाँ तो खींच रहे हैं। मेरे केबिन में फोटोग्राफ क्यों खींच रहे हैं? आई वांट टू नो। वाह! बच्ची मेरी फैन है, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहती है। बच्चियां फंसाना बंद करो। ऑलरेडी तुमने एक बच्ची फंसा ली है। चलो रफा दफा हो, ऐसे रफा दफा हो। चलो निकलो। ये केस रफा दफा हो जाए तो हम दफा हो जाएंगे। ये कोई फिल्म नहीं है 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये कोर्ट है, चलो तुम्हारी धज्जियां नहीं उड़ेंगी ना, ये केस चलता रहेगा। जैसे कलम टूटते तक, समझे तुम? हाँ। वैसे एक बात बोलूं, आपके जज साहब बहुत चालू लगते हैं। मुझे लगता है चंदा रानी के साथ इनका कुछ चक्कर है।
शट अप। उसका कोई चक्कर नहीं उसके साथ, समझे तुम? अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो सारा स्टार्टअप निकाल दूंगा पत्तून के जरिए, तो घूमते रहना वैव करते करते बकरी का बच्चा कहीं का। क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या हो रहा है? कैसे बिहेव कर रहे हो आप मेरे क्लाइंट के साथ? पहले इससे पूछे इसने क्या किया, और मेरे केबिन में ये क्या कर रहे हैं? बच्चियां फंसा रहे हैं, बच्चियां। चलो टाइम हो रहा, नोट करो। यस सर। ये वैव बकरी का बच्चा कहीं का, क्लाइंट या नहीं। एंड तुम जाओ। आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछा उन्होंने? पूछ तो नहीं रहे थे, लेकिन एक बात पता चली है, इनके दिल में आपके लिए कुछ कुछ होता है। आई नो, आई मीन आपको इससे क्या करना? बेकार की बातें मत कीजिए, चलिए यहां से मेरे साथ। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ओहो, इतनी नजदीक ग्लास क्यों रखता है? मिलोड, मैं बलबीर कपूर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। बलबीर कपूर जी, आपका कहना है कि हम बिल दे चुके सनम आपकी पहली फिल्म है? जी हाँ मिलॉर्ड, और उसी का फायदा मेरे सीनियर एक्टर उठा रहे हैं और मेरे रोल पे कैंची चला रहे हैं। वाओ! जैसा कि आपने कहा कि इस फिल्म में आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक सीन्स थे, जिन सीन्स पर इन्होंने कैंची चला दी। आप बताएंगे अदालत को कि वो किस तरह के सीन्स थे? थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मिलॉर्ड, पहला सीन कुछ यूं शुरू होता है कि इनके घर का दरवाजा खुला है, हीरोइन बाथरूम में है। वाओ! हीरोइन पूछती है कौन है, लेकिन उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर मैं सीधा बाथरूम में घुस जाता हूं। बाथरूम के अंदर से जोरदार धूम धड़ाम की आवाजें आने लगती हैं। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, ये कितना वाहियात सीन है। ऐसे सीन्स हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाते हैं मिलॉर्ड। पहुंचाते, बिल्कुल पहुंचाते। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बाथरूम में कपड़े धोने से किस संस्कृति को चोट पहुंचती है? जब मेरा हीरो उस बाथरूम में घुसा तो उस टाइम हीरोइन कपड़े धो रही थी और फिर ये उसकी मदद करने लगे, और जो आवाजें बाहर आ रही थी वो धड़म धुड़म की, वो कपड़े धोने की आवाजें थी। सर मिस्टर विभूति नारायण, ये बात पब्लिक को कैसे पता चलेगी कि धड़ाम धुड़ुम की आवाजें कपड़े धोने की वजह से आ रही है या फिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने चंदा रानी जी, पब्लिक तो हर बात का गलत मतलब ही निकालती है। एग्जैक्टली। बैठ जा, बैठ जा, चुप बैठ। प्लीज कंटिन्यू, अपना दूसरा सीन बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। मिलॉर्ड, सीन कुछ यूं शुरू होता है, सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त है, इनके घर का दरवाजा खुला है, मैं और मेरा दूध से भरा हुआ कैन, हम दोनों इनके घर के अंदर एंटर करते हैं। देखता क्या हूं कि ये अपनी बीवी से लड़ाई कर रहे हैं। मैं बीच बचाव करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। उस वक्त ये भूल जाते हैं कि मेरे हाथ में वो दूध से भरा हुआ कैन है, और वो दूध से भरा हुआ कैन मैं इनके सर पे दे मारता हूं और वो ये वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। मौके की नजाकत को समझ के मैं इनकी बीवी का हाथ थामता हूं और वहां से अपने तबेले पर भाग जाता हूं। वाओ! दिमाग मत खाओ मिलोज, पॉइंट फिर से नोट किया जाए। कौन से पति पत्नी ऐसे हैं जिनके बीच में झगड़ा नहीं होता? तो क्या अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो कोई और वो आ जाए और पति के सर पे चोट मार के पत्नी को लेकर भाग जाए? हम ये सिखाएंगे हमारी जनता को? ये दिखाएंगे? अगर ऐसे सीन पर मेरे क्लाइंट कैफ अली खान ने कैंची चलाई भी है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है, देश का उद्धार किया है, देश के भले के बारे में सोचा है, तो इस पे तो केस बनता ही नहीं है मिलोड। You are right, चंदा रानी जी, you are absolutely right. Always, मिलोड। हे विभूति, कुछ बोलना चाहोगे या फिर कैंची चला दूं? योर ऑनर, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। इसे मोहलत बहुत चाहिए हमेशा, हैं? ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। सिर्फ 6 रुपए, इतने में तेरा क्या होगा झोलकर? क्या कहूं? ए सन्नाटा, एक 50 रुपए देना। क्या रे, आज सुबह सुबह पौवा पीने का इरादा है क्या? अरे वो तो रात को, अभी तो नाश्ता करना है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। तेरा झोलकर, तेरे दिन आजकल इतने बुरे चल रहे हैं कि तेरे जेब में 50 रुपए भी नहीं रहते। लेना बंद कर दिया है क्या? अरे लेना बंद नहीं किया, पब्लिक ने देना बंद कर दिया है। बोलते रिसेशन है,
सो तो है, पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। अरे लेकिन हम जैसे पुलिस वालों को क्या होगा यार, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। तेरे को मालूम है पहले मैं कितना खुश था, एक दिन में 2000 रुपए बना लेता था। आजकल तो मुश्किल से 10-20 रुपए बना लेता हूँ, उसके लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तू पापड़ नहीं, तू जेल जाएगा, वहां चक्की पीसेगा, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। तेरा एक बाल है जुर्म, मैंने इसमें कैद कर लिया है, आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग। तेरे सीनियर को बताऊंगा और वो तेरी ट्रांसफर ऐसी जगह कर देगा जहां कोई पापड़ खाने वाला भी नहीं होगा, टिम्बकटू। सॉरी सर, माफ कर दीजिए ना प्लीज सर। नहीं, मैं तुझे क्यों माफ करूं, मैं तुझे क्यों माफ करूं? आपको चंदा रानी की कसम। आई, चंदा रानी जी की कसम दे दी तूने। देख, ये आखिरी बार जाने देता हूँ। ओके सर। आइंदा रिश्वत ली है तो तुझे मुनमुन की कसम। शर्मा मत, शर्मा मत। क्यों बे सन्नाटा, तू इसके साथ क्या कर रहा है बे? तेरी जिंदगी में हमेशा के लिए सन्नाटा छा जाए, उससे पहले बेटा तू सन्नाटा हो जा। अंदर चल। जी मिलॉर्ड, आप चलिए ना चेम्बर में, मैं आता हूँ पीछे पीछे। मिलॉर्ड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं कैफ अली खान से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। अरे पूछना भाई, इसके लिए क्या मुहूर्त निकाल के दूं? तो मिस्टर कैफ अली खान, ये बताइए कि आप इंडस्ट्री में कितने एक साल से हैं? पूरे 20 साल। वाह, 20 सालों में आपने सारी फिल्में साफ सुथरी की हैं? आपने किसी फिल्म में कोई हॉट या वेट सीन नहीं किया? वाह। मैंने जो भी बोल्ड सीन किए हैं वो स्टोरी की डिमांड पर, और रियल लाइफ में जो बोल्ड सीन किए वो किसकी डिमांड पे किए? हीरोइन की डिमांड पर। वाह, फिर से वाव किया है ना तो ये डंडा लेकर सर पे मारूंगा, फिर आओ आओ करते रहोगे, वाव बदल जाएगा, आओ आओ होगा। चिरकुट। तो मिस्टर कैफ अली खान, क्या ये सच है कि हम बिल दे चुके सनम में आपका कोई भी सीन हीरोइन के साथ नहीं है, रोमांटिक सीन? जी नहीं, एक भी रोमांटिक सीन नहीं है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आके आपने मेरे क्लाइंट के सारे रोमांटिक सीन्स कटवा दिए। मिलॉर्ड, चूंकि इनका हीरोइन के साथ कोई रोमांटिक सीन नहीं था, इसलिए उन्होंने जल के मेरे क्लाइंट के सारे रोमांटिक सीन्स कटवा दिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये झूठ है। ये सच है मिलॉर्ड, ये सच है, और सच को साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। मिस्टर मुरली खन्ना एक अपकमिंग एक्टर है, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मुरली खन्ना हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर एक मिनट मुरली, तुम वाकई में मुरली हो? जी हाँ। तुम्हें बजाते कैसे? जी, जोखा जोखा। ऐसे घटिया जोक मारते रहते हैं, डोंट वरी। हाँ हाँ, वो सेठ चंदा रानी जी। ओके ओके था मिलॉर्ड। ओके था, अच्छा ठीक है, अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। तो मिस्टर मुरली खन्ना, आप ये बताइए कि मिस्टर कैफ अली खान के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? मिलॉर्ड, ये बलबीर कपूर जो भी कह रहा है एकदम सच कह रहा है। मैंने भी कैफ अली खान के साथ एक फिल्म की है, लव कल परसों। मेरा पूरी फिल्म में रोल था, लेकिन इस कमबख्त ने ऐसी कैची चलाई कि 3 घंटे की फिल्म 25 मिनट की हो गई मिलॉर्ड। 25 मिनट? 25 मिनट की फिल्म हो गई? फिर फिल्म का क्या हुआ? शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भेजनी पड़ी मिलॉर्ड। अरे रे 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 रे, तो प्रोड्यूसर की धुलाई हो गई होगी। मिलॉर्ड, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैफ अली खान कितना घटिया और गिरा हुआ आदमी। जो प्रोड्यूसर के साथ काम करता है वो पागल हो जाता है, क्योंकि ये उसकी 3 घंटे की फिल्म को काट काट कर 20 मिनट की या फिर 10 मिनट की बना देता है। योर ऑनर, मेरे कोर्ट से गुजारिश है कि इस कैफ अली खान को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। You're right, विभूति, सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कैफ अली खान जो है वो इतनी कैंची चलाते हैं, फिल्म में इतनी कैंची चलाते हैं कि एक दर्जी भी अपनी दुकान में इतनी कैंची नहीं चलाता होगा। लिहाजा ये अदालत उन्हें ये हुक्म देती है कि ये अपनी एक्टिंग की दुकान बंद कर दे और दर्जी की दुकान खोले। टू बी दर्जी टिल डेथ। वाओ।